कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर रात में ईरान ने ड्रोन से हमला कर दिया। इस अटैक में 15 अमेरिकन के घायल होने की खबर है। इस बात की जानकारी अल जजीरा ने दी। ईरानी सेना का कहना है कि ट्रंप की भ्रमपूर्ण धमकियां अमेरिका की बेइज्जती और अपमान की भरपाई नहीं कर पाएंगी। ईरान की शीर्ष संयुक्त सैन्य कमान के प्रवक्ता ने ट्रंप की धमकियों को भ्रमपूर्ण बताया है। सरकारी मीडिया द्वारा जारी एक बयान में खातम अल अंबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये धमकियां इस क्षेत्र में अमेरिका को झेलनी पड़ी बेइज्जती और अपमान की भरपाई नहीं कर पाएंगी। व्हाइट हाउस ने सोमवार को चेतावनी दी थी कि अगर ईरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंगलवार की डेडलाइन से पहले बातचीत में गंभीरता से शामिल नहीं होता है तो उसे विनाशकारी सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा था, अगर ईरान गंभीरता से बातचीत में शामिल नहीं होता तो कल रात उसे पाषाण युग में वापस भेज दिया जाएगा। वहीं ट्रंप ने मंगलवार रात को धमकी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने पर कोई समझौता नहीं होता तो वो ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे, जिसमें बिजली संयंत्र और पुल शामिल हैं, उस पर बमबारी होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि ट्रंप की धमकी के बीच ईरान ने किया है सबसे बड़ा पलटवार। 15 अमरीकी घायल हो गए हैं। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर ईरान ने ड्रोन हमला किया, जिसमें 15 अमेरिकन घायल हो गए। यह हमला ट्रंप की धमकियों के बीच हुआ है, जिसमें उन्होंने ईरान को सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी थी। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर रात में ईरान ने ड्रोन से हमला कर दिया। इस अटैक में 15 अमेरिकन के घायल होने की खबर है। इस बात की जानकारी अल जजीरा ने दी। ईरानी सेना का कहना है कि ट्रंप की भ्रमपूर्ण धमकियां अमेरिका की बेइज्जती और अपमान की भरपाई नहीं कर पाएंगी। ईरान की शीर्ष संयुक्त सैन्य कमान के प्रवक्ता ने ट्रंप की धमकियों को भ्रमपूर्ण बताया है। सरकारी मीडिया द्वारा जारी एक बयान में खातम अल अंबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये धमकियां इस क्षेत्र में अमेरिका को झेलनी पड़ी बेइज्जती और अपमान की भरपाई नहीं कर पाएंगी। व्हाइट हाउस ने सोमवार को चेतावनी दी थी कि अगर ईरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंगलवार की डेडलाइन से पहले बातचीत में गंभीरता से शामिल नहीं होता है तो उसे विनाशकारी सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा था, अगर ईरान गंभीरता से बातचीत में शामिल नहीं होता तो कल रात उसे पाषाण युग में वापस भेज दिया जाएगा। वहीं ट्रंप ने मंगलवार रात को धमकी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने पर कोई समझौता नहीं होता तो वो ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे, जिसमें बिजली संयंत्र और पुल शामिल हैं, उस पर बमबारी होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि ट्रंप की धमकी के बीच ईरान ने किया है सबसे बड़ा पलटवार। 15 अमरीकी घायल हो गए हैं। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर ईरान ने ड्रोन हमला किया, जिसमें 15 अमेरिकन घायल हो गए। यह हमला ट्रंप की धमकियों के बीच हुआ है, जिसमें उन्होंने ईरान को सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी थी।